नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही है Amazon प्राइम वीडियोस पर जिसका नाम है कैंडी एंड द पिज्जा गर्ल। मतलब ये तो खाने की चीज है ना, तो इसमें मतलब क्या है, कैरेक्टर्स क्या करेंगे भाई, जानते हैं उन्हीं की कास्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। शिवानी जी, दारा जी एंड निनाद सर। मतलब देखिए इतना मजा आ रहा ना आप सबको, ये क्या कर दिया है कमाल। मैं ट्रेलर देख रहा था, मतलब भाई क्या हो रहा है, क्या क्या कैरेक्टर्स क्रिएट करे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ फैंटेसी वर्ल्ड, यू नो, इट फील्स लाइक दैट, राइट। आपसे शुरू करते हैं, क्या रिएक्शन था आपका ये पहले तो टाइटल सुनने के बाद? हाँ, मतलब टाइटल सुनते ही पता चल जाता है कि कुछ तो अलग है। मतलब ये रन ऑफ द मिल नहीं है, कुछ तो एकदम खास कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत मजा आया, स्क्रिप्ट सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो डायरेक्टर का विजन है अखिल का, जो एक सोच थी कि इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, बॉम्बे लाइफ को दिखाएंगे, जो मुंबई की लाइफ है उसको दिखाएंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से दिखाएंगे, कुछ एक अलग कलर शेड और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और बहुत मजा आया, करने में भी बहुत मजा आया, सुनने में तो बहुत मजा आया, इसीलिए हाँ बोला। और वी हैड अ लॉट ऑफ अच्छा, आपका पहला सवाल ये नहीं था कि मतलब मुझे क्या खाने को मिलेगा, कैंडी या पिज्जा? फन। नहीं, वो तो वैसे ही सेट पे तो मिल ही जाता है दाना पानी। उसके अलावा नहीं, या कैंडी और पिज्जा तो नहीं नहीं मिलता नहीं नहीं है। मिला, नहीं मिला और मिला भी नहीं। तो बेसिकली शूटिंग पे जो भी खाते थे वही खाते थे। और पिज्जा भी आया कभी कभी, कैंडी नहीं खाया लेकिन। एंड मेरे ख्याल से हाँ, बहुत मजा आया। आपसे बात करते हैं, तो ये कैंडी का किरदार मतलब सुन के कैसा लगा था? कैंडी, लिटरली दैट्स अ नेम। आई वाज लाइक द मूवी का नाम पक्का कैंडी एंड द पिज्जा घर है और मैं कैंडी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। लाइक लाइक यू नो दैट मूवी मम्मी, फिल्म में आतिश कपूर है पर फिल्म की मेन एक्ट्रेस नहीं हूँ। That's amazing. What was that thing that actually, made you say yes to this project? It was the I had so much fun when I met Akhil. The way he narrated the movie, it felt like I'm sitting with my friends and they're telling me the funniest story ever. तो मैं उनके साथ में बैठ के और वो मुझे स्टोरी बता रहे हैं और मैं हंस रही हूँ उनके साथ में, बोल रहे हैं ऐसे भी ऐड करते हैं वैसे भी ऐड करते हैं, मतलब and I'm meeting him for the first time. And I feel like he saw Candy in me because I'm also a very energetic, very optimistic, fun kind of a person. So he called me and he was like, yeah, you're Candy. So I was like, yes, I am. I'm Candy from now onwards. You're so sweet to be a candy, शुगर हो जाएगी। अच्छा दारा भाई, आपके पास आते हैं, मतलब एक तो पंजाब की धरती से आप आते हैं एंड मुंबई में आपने धमाल मचा रखा है। एंड क्या कर रहे हो आप इस, टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस फिल्म। So मेरा character actually is a struggling actor, but he shows himself to be somebody, but actually है कोई और। तो वो journey we see as we go through the movie कि ये अपने आप को कुछ और दिखाता है। इस कैंडी के साथ बहुत scenes हैं, कैंडी को कुछ और अपने आप को दिखाता है, एक्चुअली किसी और को कुछ और। एंड देन वी सी कि इसमें तो बहुत facets हैं, बहुत differences हैं। इनफैक्ट जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था एंड इन द स्टार्ट इसके आई वाज गोइंग थ्रू इट, there is all of this, but their characters were very crazy. तो I remember talking to Akhil, I was like, मेरा क्यों इतना थोड़ा normal है इसमें? मैं भी कुछ crazy करता, तो he's like, let's try to कर कुछ. So I almost played a dual personality. I started playing a dual personality when he's alone and when he's with someone, and that for me as an actor was very interesting because opens up the whole page. यार तुम जो करना है आप आपकी imagination से आके करो, अगर it works, it's amazing. So it's a very I won't say twisted, but it's a very dual personality character which allows you those different shades, and that as an actor I really enjoyed. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, जो आपने अभी जी है। एंड सेम आपका कैरेक्टर भी वही है, लाइक एक काइंड ऑफ एक Pretty much, हर एक yes. इंसान एक स्ट्रगल करता ही है Yes. एक्टिंग में, राइट। आजकल भी इट्स नॉट लाइक दैट कि एक बार आप फेमस हो गए तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इट्स नॉट स्ट्रगल, इट्स अ जर्नी बेसिकली, जो आपको जीनी पड़ती है। बिल्कुल। सो क्या आपने रिलेट करा था, क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स थे जो आपके फिल्म के अंदर भी हैं और आपके रियल लाइफ में भी है? बिल्कुल, definitely there was quite a few things, and आज जैसे आपने कहा कि firstly, even if you're a very established actor, it's film to film, your next film you're still, ठीक है शायद उनको the way I have to go and audition ऐसे audition नहीं करना पड़ेगा, but they still have to bag another project and do it. So it's always a film to film struggle, especially in any art form. I think it's, you're not looking for stability if you're joining the arts, right? And but in the film there were दो चार ऐसे बहुत ही relatable for any actor, I would say, scenes हैं
where right in the beginning मेरा first scene है where I'm doing an audition और audition बहुत अच्छा जाता है पर मेरे कोई followers नहीं है, तो जो casting director है she is shocked, जो कि actually Mr. विनोद खन्ना जी की sister ने play किया है, Miss पूनम कपूर, तो she is shocked कि इसके followers नहीं है and is like तो आया भी कैसे यहाँ पे, मतलब कि बिना followers देखे एक्टर होगा जहाँ भाड़ में. So I think that many people can relate to. Then also ये अपनी सारी लाइफ, जो मेरा कैरेक्टर है मिक्की, सारी लाइफ वगैरह छोड़ के आर्ट के पीछे लगा हुआ है. वो पूरा टाइम फिल्म 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 ये करना चाहता है. एंड आई थिंक कोई भी जो फिल्म्स में आता है उनको ये थोड़ा पैशन, थोड़ा मैडनेस होता है तो ही आता है. तो दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल एंड समटाइम्स यू फील दैट you'll go to any extent to be able to try and do that. You know, I've also tried to write films, try to do that कि इस तरीके से let me try and start a project, you know. And so बट वो आप उसमें जाते हो तो यू रियलाइज अच्छा इसमें अलग ही एक और स्ट्रगल चल रहा है. लाइक कम बैक पहले ये कर लो फिर उधर जाओ. तो इट्स आई वुड से माय कैरेक्टर, लॉट ऑफ एक्टर्स विल फाइंड मेनी थिंग रिलेटेबल लाइक मी. नाइस, अमेजिंग. सर, जो आपने अभी बात कही कि मतलब एक पूरी लाइफ इंसान लगा देता है अपनी, क्योंकि वो जो पागल होना बहुत जरूरी है ना इंडस्ट्री में आने के लिए. सर, आपको 30 से 31 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. आई थिंक क्या है वो जो आपको रोक के रखता है? मतलब देयर इज एन इंस्पिरेशन, जो हर एक एक्टर को चाहिए होती है. आपके लिए वो क्या है? काम, मेरे ख्याल से काम मिलते रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप होप पे इतने साल नहीं खींच सकते हो. तो आई वाज लकी, ओम नमः शिवाय, मतलब मुझे सही टाइम पे काम मिलता गया. बीच में एक्चुअली मैं जब एडवर्टाइजिंग की बहुत वॉइस ओवर्स वगैरह करता हूँ, तो उसमें इतना वक्त जाने लगा कि लोगों को लगने लगा भैया इसको एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है. वैसा वाला भी बहुत मामला हो गया था मेरे साथ. पर खैर अब जाके दोबारा मुझे एक सेकेंड इनिंग्स टाइप्स बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं. दिस वाज वन ऑफ देम. एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल्सो. तो वही है यार, होप है और अच्छा काम मिलता रहना बीच बीच में बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए. वरना आप किसको दिखाने के लिए, आपके अंदर जो कला है वो आप लोगों को दिखाने के लिए आप चाहते हो ना कि आप दिखाओ. घर पे तो आप मिरर के सामने कुछ चुनिंदा ही चीजें कर सकते हो, आप अपने स्किल्स को शार्पन कर सकते हो, लेकिन ऑडियंस मिल जाए, कहीं कुछ एक काम अच्छा मिल जाए, बस वही एक. डेफिनेटली. एंड आई थिंक जैसा आपने बताया कि आपकी जो डबिंग की जो एक जर्नी है ना एज अ डबिंग आर्टिस्ट, उसने शायद आपको हेल्प करा है जब आपकी शायद ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट्स, या कभी कभार ऐसा होता था कि ऑफ है, या कभी भी ऐसा लगा कि मतलब मैं डबिंग क्यों कर रहा हूँ, या फिर यू आर हैप्पी. एवेंजर्स जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आप लाइक यू आर देयर, योर वॉइस इज देयर, राइट? इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ. मेरा एक्चुअली थोड़ा सा मामला थोड़ा सा अलग था. मैंने कुछ पॉडकास्ट में बोला भी है कि माय फादर हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट बहुत कई साल पहले. तो घर के लिए पैसा कमाना, अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा वाला एक मामला आ गया था. तब मैंने डबिंग की शुरुआत की. मतलब जुरासिक पार्क वाज माय फर्स्ट डब एवर. तो क्योंकि जो भी पैसे आते थे वो यार वाज मोर देन वेलकम, बिकॉज डैड कुडंट वर्क आफ्टर दैट, यू नो. सो जब कैंपस नाम का सीरियल करता था, जब मैं 21-22 साल का था, तो तब उसके अलावा और एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आए? तो चलो भैया बस पकड़ के कहीं चले गए, 500 रुपए मिल गए, कहीं 250 रुपए मिल गए, कुछ ना कुछ तो आ रहा है. इसलिए मैंने डबिंग में शुरुआत की. लोग मुझे बोलते भी थे, भैया तू तो यार कैंपस में इतना बड़ा स्टार हो गया है, क्यों छोटे मोटे डबिंग करते हैं? मेरे पास कोई चारा नहीं था. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सच अ ब्लेसिंग कि वहां से जो फिर जो पूरे डबिंग की जर्नी है, मेरी वॉइसिंग की जो जर्नी है, वो वहीं से शुरू हुआ. डू यू फील, क्योंकि मुझे ये चीज आपके वर्ड्स में वो चीज फील हुई कि अभी तक ना वो एज अ डबिंग आर्टिस्ट को एक ओहदा नहीं मिला, एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक मिलनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी एज अ सीरियस फ्रेटर्निटी, एज एन इंडस्ट्री. देखो, पर्दे के पीछे के लोग पर्दे के पीछे के लोग होते हैं. वो अपना काम करते हैं, वो अपना हुनर दिखाते हैं, वो पर्दे के पीछे ही दिखाते हैं. तो उनको मेरे ख्याल से कभी लालच होता भी नहीं है और लालच होना भी नहीं चाहिए कि मैं आगे क्यों नहीं आ रहा हूँ. थैंकफुली आज इंडस्ट्री ऐसी है कि भैया आप पीछे डबिंग करते वक्त भी आपका सेल्फी वेल्फी लेके आप पोस्ट कर सकते हो, आप फेमस बन सकते हो. तो मेरे ख्याल से हाँ यार, सबका अपना अपना काम है. सब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपना अपनी 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 मेहनत करते हैं. नहीं, बट ऑनेस्टली एक मिनट, मैंने जब मुझे बोला था कि you've got the movie and I got to know who all the actors are and I like went and saw like the names and all, and I felt more relaxed as my first movie कि oh there are such good people who are like so talented, तो मतलब मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में हूँ. So I think that your name
and I knew that the movies that you've done, I was like, oh, I am in a good project. Yeah. I think to add to what Sir said, of course, his journey has been so amazing as a voiceover artist. So even me, as I was training in acting, I've done dance, I've done a little bit of singing, and even if मैं singer नहीं बन रहा हूँ, I think as an actor it really helps you because it puts many things together. That training वो तभी लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, but वो on set in situations बहुत चीजें help करती हैं because if you look at it as an overall sort of the development of an artist, it's very helpful. And he's, of course, we all know how amazing he is with his voice. तो voice तो एक actor का first and foremost medium है. Yeah, तो because voice definitely- और एक्टिंग साथ में हैंड इन हैंड जाते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं बेसिकली। वो अपने आवाज पे, और वो आवाज का मतलब होता है बैरिटोन, हाँ भाई क्या हाल है, ये नहीं होती आवाज। आवाज कि आप ऊपर भी जा सकते हो, किरदार के लिए आप नीचे भी जा सकते हो, तो वो बहुत कम आर्टिस्ट समझते हैं, और जो समझते हैं वो कमाल कर जाते हैं। सर एक एग्जांपल हो जैसा, मतलब कोई भी जो आपने कैरेक्टर्स प्ले करा, आई रियली वांट टू लिसन टू दैट इन रियल, यू नो, आई रियली वांट दैट। या हाँ, मैं एवेंजर्स का एग्जांपल देता हूँ आपको। जब थैनोस डब करता था, तो मैं कई पॉडकास्ट भी बोल भी चुका हूँ, तो जब फ्रेश होती है आवाज तब मैं थैनोस डब करता था, और फिर जब पतली होती थी मैं रॉकेट रकून डब करता था उसी फिल्म में। तो हाँ, रॉकेट रकून वाज आई थिंक डब्ड बाय ब्रैडली कूपर इन द ओरिजिनल। तो वो थोड़ा नेजल और पतली आवाज थी। अभी चाहे डरो चाहे भागो, होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो ये जो है वो, अब मैं अभी मेरी आवाज ये नहीं है, मुझे बनानी पड़ती है। एंड अरे पाए लागो सासू माँ, और वो सब जो रॉकेट रकून बात करता है, वो थोड़ा ऊपर के स्केल का है। सो मेरे ख्याल से जैसे ही आप आवाज बदलते हो, आपका किरदार बदलता है, तो वो बहुत कम लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि मैं एक्टर्स को भी कहना चाहूंगा कि जितना उस पर आप मेहनत करोगे, आप अलग अलग किरदार कर पाओगे। हाउ डू यू डू दैट, मतलब वो चेंज करना किसे कहते हैं? आई रियली वांट टू, नहीं, वो सब हमारे वोकल सबके कॉर्ड्स में है, बस वो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज जैसे अब, हाँ, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, या सो इट्स ऑल दैट। नाइस नाइस। कोई एक्सरसाइज अगर आप इनको बताना चाहेंगे इन दोनों को? He really helped me. Like on the set, he also, like, we were discussed, and he was like, ऐसे भी कर सकते हैं. Like he made me feel very relaxed and कि I can do this. टेल मी लर्निंग जो आपने इनसे सीखी है सेट पे रहते हुए। It's just discussing the scene. Like actually, it's about knowing कि वो क्या सोच रहा है, कहाँ से, why is that person reacting like this, why is she like that, and having a whole backstory. And also I learn as I watch. So I watch a lot of movies, I watch a lot of shows, I watch. This is my, like, it's my passion. So watching them act, watching whoever I work with act, being on set is the biggest learning. नहीं, मैंने ये भी कहा है कि शिवानी वाज वेरी गुड, बिकॉज आप जब सीखने के लिए ओपन होते हो, मतलब हम सिखाने वाले कोई नहीं हो, प्रोसेस सिखाई देता है, पर जब आप सीखने के लिए ओपन होते हो, आपकी वही जीत हो जाती है, क्योंकि आप बहुत पानी की तरह उसमें आप घुल मिल जाते हो। तो जैसे अभी एक्शन बोलते ही डायलॉग शुरू नहीं होता, एक्शन बोलते ही हमारी कोई हाव भाव शुरू होता है। मैंने ये उठा लिया, फिर उसके बाद मैंने उसको देखा, फिर उसके डायलॉग बोला। तो ये जो एक प्रोसेस है ना, वो मेरे ख्याल से जितना अच्छा एक्टर हो आपके साथ, उतना मजा आता है सीखने को। मैंने भी सीखा, मैंने भी दारा से सीखा, मैंने इनसे सीखा, मैंने प्रिया से सीखा, बिकॉज सीखना कभी बंद नहीं होता है। Exactly. ये बड़प्पन होता है एक अच्छे कलाकार। अरे नहीं, मतलब होना ही चाहिए सब में, Definitely. इट्स लॉजिक। I think to be an artist, you have to have that curiosity also, otherwise you won't enjoy it only. And to be You an start artist feeling is ki, also enjoying the whole process of learning. Like I think it is so enjoyable to just act and just be there, like be part of it. इसके एनर्जी पे हम लोग सब अच्छा, what makes you candy? What makes me candy? Yeah, what are those, you know, notions and everything? Yeah. Characteristics. Like being that girl, being that it girl, being that, you know, having that confidence, like, you know, being, projecting that person, and also so reactive. So she's a very fun character to play, even if, like, she's shown as this very blonde character, but she's smart in her ways. It's really fun, it's very energetic. So Any I love that. problems or any something, कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर शूटिंग में हुआ जो आपको शेयर करना है? मुझे बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट जैसे ही हमारे सीन्स खत्म हो रहे थे, एवरीबडी वाज लाफिंग, इट वाज रियली फन। आई थिंक आपने दारा भाई, अच्छा कभी आपको ये तो नहीं बोलते दारा, मतलब सिंह ऐसे बना तो नहीं देते?
बोलते हैं बोलते हैं ऑल द टाइम. क्या रिएक्शन देते हो आप, वो बता दो, क्या मैंने आज भी क्लियर कर actually दो सबके आगे। दारा सिंह साहब के साथ मैंने दारा ये नाम इनका ही सुना है, मतलब एंड सो पावरफुल एक्चुअली. सो एक्चुअली स्पेशली जो क्योंकि मैं बॉम्बे में बड़ा हुआ हूँ तो मुंबई में बड़ा हुआ तो यहाँ पे इट्स अ वेरी अनकॉमन नेम. तो मोस्टली मेरे को 2-3 बार बोलना पड़ता है इवन दो इट्स अ वेरी सिंपल नेम DARA. और अगर मैं फोन पे किसी को बोल रहा हूँ लाइक पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ दिल लाइक हेलो इज दारा, हाँ गौरव, बस वो. As Starbucks always tell you, But bro. actually my father was very good friends with late दारा सिंह जी. ओह, तो मैं उनके नाम पे ही मेरा नाम रखा अरे हुआ वाह, है. क्या तो बात है. वो जब भी मैं छोटा था तो जब भी मेरे को मिलते थे तो मेरे को बोलते थे कि तू तो बहुत पतला है, मेरे नाम की थोड़ी लाज तो रख. so वो बहुत पता है तू नाम की रोज रख रहे हैं. so उनके ऊपर ही नाम रखा हुआ मेरा एक्चुअली. आज दोबारा बोल रहे हैं, देख लो So- दारा सिंह so- दोबारा बोल रहे हैं। So जब मेरे को कोई बोलता है या कोई ऐसा कुछ बोलता है, I don't feel embarrassed. I feel pride actually because while growing up, I didn't know a lot because my generation doesn't know a lot about the legends of Mr. Dara Singh ji. तो जब मैंने थोड़ा और when I grew up and I studied and I understood because मेरे father बोलते थे अरे तेरे को proud होना चाहिए कि क्या नाम रखा है मैंने. And so थोड़ा बड़ा होके मैंने समझा. सही में अभी तक ना सेहत की लाज नहीं रखी आपने। वो वाली सेहत आजकल के खाने पीने के साथ बन भी नहीं नहीं बनते सकती. हैं. ये अलग है. आपने एज एन एडीबी काम करा है आई थिंक जी. राइट प्रोजेक्ट्स के अंदर, उससे क्या लर्निंग मिली आपको एज एन एक्टर? See, I think as an AD आपको at least for me the first and foremost thing कि उसके बाद जब मैं फिल्म सेट पे कभी भी जाता हूँ मैं कभी suddenly like फेज आउट नहीं होता हूँ. मेरे को कोई चीज़ अभी कंफ्यूजिंग नहीं लगती कोई चीज़ बिकॉज आपने इतना सारा केओस देख लिया होता है और उसमें फिर भी यू हैव टू फाइंड द पाथ. कि फर्स्ट टाइम दैट आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द लाइट्स एंड आई हैड टू स्टार्ट एक्टिंग इट वाज एज इफ आई हैव बीन डूइंग इट लॉन्ग टाइम. तो ये आई थिंक द प्रोसेस ऑफ being on a film set teaches you a lot. Secondly, आप सिर्फ एज एन एक्टर अगर आप आ जाते हो ना तो यू डोंट रियली अंडरस्टैंड कि हाउ हार्ड एवरीबडी इज वर्किंग अराउंड द फिल्म सेट. हर एक छोटे छोटे या बड़े या छोटे का पार्ट जो लोग प्ले कर रहे हैं उसका कितना इंपॉर्टेंट एक किरदार ये पूरी फिल्म को बनाने में होता है. द फिल्म मेकिंग इज सच अ कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट. And that I think if you come as a 2-day, you know, if I do a 2-day part on something and I leave, I'll have no idea about it. तो वो मेरे को really एक learning उससे मिली and I think is the best way to go to film school if you want to. ये वही वाला हो गया ना, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा वन थिंग, ये तो चीजें होगी जो एक एज एन एक्टर आपको हेल्प करी. एक ऐसी चीज जो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई थिंक झेलनी पड़ती है हर एक एडी को, एक वो क्लीशे बता दो, मतलब जो आपको शायद किसी स्टार वार ने वो तो बोली ही होगी. क्या बोली थी किस तरह? I would say actually जो I've been fortunate enough to work with amazing, very amazing talented actors. I would say कि जो stars थे they were never ever saying something जो झेलना पड़ता है because वो शायद already इतने मंजे हुए stars हैं that they've been through so much कि at that point you know like if Mr. Amir Khan you have to work with and it's been 11 hours and उनको हमने गलती से 11 घंटे पहले बुला लिया. We were shooting Secret Superstar in Baroda in May. It was 48 degrees. हम ऐसे जाते थे जैसे रेगिस्तान में जा रहे हैं, सिर्फ आंखें और नाक दिखता था बस उतना ऐसे जा रहे हैं. He is just sitting for 11 hours like that. ये चू नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. That is the discipline. While if there is an actor who maybe not been on many film sets before, they're like अरे हमको इतनी जल्दी क्यों बुलाया यार आपने, क्या करे आप? Because they don't understand that जानबूझ के कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है. कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कभी कभी ऐसा आपने ये शूट करना था वो कर नहीं पाए, वो करना पड़ा तो उसके कारण. So actually the discipline and all that you'll see in the big stars is amazing. That's why they are in that place. But I think one cliched thing जो ADs को झेलनी पड़ती है a lot of time is कि कुछ भी गलत हो जाए वो somehow आपकी गलती. मैं भी वही सोच रहा है. उसकी गलती भी ना हो फिर भी कुछ ना कुछ आपकी गलती कैसे बन जाती है and you have to say कोई बात नहीं. You have to just get into that. That's why I think AD is actually a very integral part of filmmaking. जब फिल्म खत्म होती है ना the ADs feel like हमने ही बनाई है. और बनाई होती भी है. ADs ने ही बनाई होती है. हाँ, होती भी है. डायरेक्टर फिर भी एक विजन लेके चल रहा है बट एक्चुअली में जो ग्राउंड वर्क होता है वो सारा डायरेक्शन टीम एंड प्रोडक्शन टीम एवरीथिंग अराउंड लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जो फिल्म्स देखते हैं बट एक्चुअली काम नहीं करते फिल्म पे, दे डोंट नो. समटाइम्स आई टेल देम जैसे आप ए दिल मुश्किल देख लो, देयर इज वन पर्सन वॉकिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड वो चलते चलते बार बार उनको थोड़ा कैमरा में टाइम देना था. तो बार बार ऐसे कर रहे, मैंने 6 बार ही रोका होगा. वो उसने
फाइनली जो टेक फाइनल हुआ है उसमें यही होता है. Someone asked me also, ये क्यों बार बार कैमरा में देख के like उसको कितना बोला मैंने नहीं सुनता वो. तो a lot of those things happen where it was in my hands. I could have changed that. I tried to change it. तो ऐसे like that, imagine over a whole film of hundreds of moments. Definitely. ADs really have a lot of this thing, and I would like to say this today. Having worked in European films also, an AD over there is given that level of respect and that that status key. This film is getting made on these people's shoulders, and I hope like in India also we're able to give that more and more because they're really the backbone of the team. या एग्जैक्टली दे आर. मतलब सेट पे कोई भी गलती हो, किसी भी गलती हो, गालियां होनी भी पड़ती है. अच्छा, आपका ना फिल्म के अंदर एक डायलॉग है आप दोनों के अंदर कि आप जो बोलते हो कि मेरे पास मिलियंस है रुपीस और इसके पास मिलियन फॉलोअर्स है. मतलब इसमें ना बहुत बड़ी बात कही है इंडस्ट्री के बारे में भी, है ना. सो हाउ डू यू सी दैट? हाँ, हकीकत है यार. मतलब दोनों रिच हैं. जिसके अकाउंट में $1 million हो और जिसके मिलियन फॉलोअर्स हो, तो एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, वो संपत्ति हुई जो आप इकट्ठा कर रहे हो. तो आई फील अपना अपना कहते हैं ना कि अपना अपना एक नजरिया है उस तरफ देखने का. जितने फॉलोअर्स हैं तो सोशल मीडिया पे वो बंदा जो है वो बहुत फेमस है, और जिसके पास पैसा है वो रिच है. तो उसको जोड़ने का जो डायलॉग है मेरे ख्याल से वो लिखा गया बहुत अच्छे से. बट आपने वो चीज देखी है होते हुए, मतलब वो चीज पहले एक जमाने में सिर्फ मिलियंस वाले को जिसके पास पैसे हैं उसको. अरे आप बिलीव करोगे, मैं एक फिल्म कर रहा था, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत अहम किरदार के लिए मुझे पता था कि ये लोग ढूंढ रहे हैं किसी को ढूंढ रहे हैं. और जब फाइनली, और बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था वो, तो मैंने सेट पे देखा, मैंने कहा यार ये कौन है. मतलब मुझे पहचान, मतलब सब सर खुजा रहे थे कि ये बंदा कौन है. बोले अरे इसके बहुत फॉलोअर्स हैं. और तब वहां से जो सारे हम लोगों की जो एनर्जी गिर गई कि भैया ये तो अभी रास्ते लगा देगा फिल्म की, और वही हुआ. और उसके बाद जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टर को भी बाद में महसूस होने लगा यार मैंने गलती कर दी कास्टिंग करके, पर बहुत लेट हो चुका था. तो ये होता है, इंडस्ट्री में होता है. और ये पर सब ऐसे नहीं होते. ये हमारी कैंडी है. See, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग हार्ड वर्किंग, इन्फ्लुएंसर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड एक एग्जांपल यही बैठी है बगल में. इवन व्हेन शी डिड अ फिल्म इन अ सीन शी वुड वर्क वेरी हार्ड. बट हैविंग सेड दैट, लोगों को जो आसान मिल जाता है ना, आसानी से, और अगर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं बिकॉज वो मेहनत कर रहा है, मेहनत भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उस चीज के लिए है. बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो सब कुछ कर पाते हैं. मैं बस उतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी शिवानी इज लकी दैट एंड शी इज टैलेंटेड इनफ टू मेक हर डेब्यू इन हर फिल्म, है ना. अगर वो नहीं होती तो शायद हम लोग इसके बारे में यही बोलते कि यार शिवानी अगर बर्बाद कर दी फिल्म को, यही बोलते, है ना. ये कह रहा I think उसका रिएक्शन देख रहे हो. मैं कह रहा हूँ. I think I'd like to add to that. Having followers or not having followers is should not be the criteria. अगर आपके पास followers है या नहीं है, पर आप ये character के लिए सही हो, Yeah. तो you should be casted. It's अच्छा, not कि I want ज़्यादा your है part तो it's now. negative. नहीं, let the Shivani But say. when I go for auditions, when I'm called for auditions, I don't go as an influencer. मतलब they are like, आपको पता है ना कि ये आपका influencing, ये they are very like this, and I'm like मुझे पता है. Like I may be into this and but this is my dream and I want to do this. Like there is something like where you are trying to fit in and where you belong, and this is where I feel like I belong. So I always have been giving auditions for so many years. I've given auditions for so many years, and trust me, मुझे कभी ये followers वगैरह ने कभी कुछ हेल्प नहीं किया. In Correct. fact, even in this, I don't think they knew. I went from my acting agency, not from like मुझे ऐसे कोई DM नहीं आया कि come audition or whatever. I don't even think that Akhil knew that I was an influencer or anything. So I have normally given auditions, and I've been giving auditions since forever. On the contrary, इनके लिए negative हो जाता होगा. इनको Negative typecast है. कर देते होंगे कि अरे influencer इनको acting नहीं आ सकती. You know how So they'll be like, typecasting the yes, other way around. This is the thing that is also there, that I have been trying such a long. This is my dream. So yeah, Anyway, it's your dream coming true now. it is with my dream Candy. coming true, and it has nothing to do with my social media. And yeah, No, in fact, you should use it. You should, like, because you would have use it. followers and because you're an influencer And and because you can act, you should use that as your tool to, get better roles, more roles. And I mean, that's my honest opinion. I Humble think there's opinion. just so much
I don't know why people are joining it. मेरे दिमाग में ये join नहीं है. Because a lot of मुझे time नहीं it लगता. ends up It is being joy, joined yeah. by the industry. पर Industry, मेरे not- दिमाग not में us. कभी ये नहीं ये join- दर्द बोल रहा है हो अंदर का, मैं जाता है। बता रहा हूँ, I जब कॉल understand, आती है I बोला जाता है understand. कितने फॉलोअर्स हैं आपके द्वारा And नहीं I followers तो understand नहीं। that, but मेरे दिमाग में हमेशा ये एक अलग करियर है और ये एक अलग करियर. अगर मैं यहाँ पे कुछ हूँ पर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी तो मैं एक लाइक स्ट्रगलिंग लेवल पे स्टार्ट करूंगी, लाइक न्यू, लाइक जीरो, नो एक्सपीरियंस, नो नथिंग. मैं वही कह रहा हूँ. ओ देखो मैं इन्फ्लुएंसर, तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलना नहीं चाहिए. मैं वो कह रहा हूँ ऐसा कि कभी आपको नहीं एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है बिकॉज यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर एंड यू आर अ गुड एक्टर. उसको आप जस्टिफाई करो. टेक Yeah. दैट प्लेटफॉर्म, यूज दैट प्लेटफॉर्म. As I He's in said, your support only actually. as I Yeah. said, use everything to your advantage, क्योंकि the world is not fair. तो जो आपके पास है उसको आप जितना यूज कर सकते हो करो, पर उस पे ऐसे मत बिहेव करो कि तुम सबसे बेटर हो. या मतलब just go there and enjoy the process and just be grateful that you're getting to do this because it's so many people's dream. See, And- that's not an influencer, that's an actor Yeah, speaking. yeah. That's why you are here actually. You know, let me tell you Correct. this. That's why you are here, and इतने दिग्गज लोग आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं, पता है? That's the reason. You have earned that. Okay, tell me about your upcoming project starting from you. so I actually have gone back to wanting to do a theater project, and I am going to be from next month starting all its preparations and all. And when you do any theater, it sort of is a complete all-consuming. You will not do anything besides eating food and sleeping project. Unfortunately, I cannot say the name right now, but it's a very exciting one, and I'm looking forward to it. Is it like the star cast is like celebrities or something? Yes and no. It's a mix. It's a big production, so it's going to be a good mix. We are hoping to. I cannot say the name of it. They have told me right now, but we are hoping that by September it should start touring. Hopefully, That's in many great. cities in India. That's great. That's Yeah. great. That's really great because एक एक्टर को अगर इतना टाइम मिल रहा है कि वो थिएटर कर पा रहा है, Yeah. ये तो अपने आप में किस्मत की Yeah. बात है. Yeah. What about you? I am hoping that I get to give a lot of auditions, and yeah, I hope that I get more roles. Don't And think of auditions now. Think about see the roles that you Auditions will. तो मुझे तो देने ही पड़ेंगे ना. मैं अभी नहीं, don't worry. आपके उसमें ये नहीं ये हूँ. रिलीज हुई है. नहीं मैं भी देता हूँ ऑडिशन. वही तो मैं मतलब आपको तो फिर भी, बट मुझे सबने एक ही रोल में देखा है, एंड इट इज वेरी इजी टू पुट मी इन दैट बॉक्स. पर मैं चाहती हूँ कि मुझे और opportunities and like a lot more. I want to do so much and I love it so much, and I really hope that I get a chance to do it. So I want to give as many auditions, whatever is needed, whatever the process is. I want to do it, enjoy the process, and be where I've dreamed of. Okay. What about you, sir? मेरे है कुछ एक दो तीन. एक अपलॉज एंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट है. केन घोष डायरेक्टर है उसका, और जो बहुत अच्छा बना है. अभी रुका हुआ उसके लिए. और एक बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज गांधी, जो अंसल मेहता साहब के हैं. एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. प्रतीक गांधी है, मैं हूँ, फिर अच्छे ensemble कास्ट है उसमें. What's your character in that? I play a Parsi character who was Gandhiji's first friend and the person who stood by him in South Africa. So it's a Parsi character. So again, another different, challenging role that I had to. तो थोड़ी बहुत गुजराती जानता हूँ बिकॉज बोरीवली में रहता था, तो वैसे पारसी भी हल्की हल्की एक्सेंट पिकअप करके कोशिश की है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बाकी डायरेक्शन की तरफ भी रुख थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये मुझे याद दे है. देखो मुझे पता था ये मौका तो नहीं Visiting छोड़ना cards. इस बार. मुझे याद करना. I am. तो yeah. That's amazing. And any message? अच्छा मेरे को मतलब मुझे लग रहा है जो डायरेक्टर सर हैं वो भी शायद अखिल सर, it's his debut, right? Any message for him? Really missing Akhil right now. I mean, हम लोग काफी दिनों से टच में है. वो बेचारा कहीं फंसा हुआ कि नहीं आ सकता, बिकॉज वरना तो उसका तो कहते हैं The ना कि amount of times I have emotionally blackmailed him to come, I'm like, please, it would be so nice if you just come. He's not coming. But best cast, crew, director that I You could would. have ever wished for. So I've known Akhil a long time as well. He's a good friend of mine, and to see his dream come true, and then for me to also be a part of it, to be able to fit into it, was amazing for us and for our journey. Like मैं
12 साल से आई बीन हियरिंग हिम कि ऐसा कुछ ऐसा फिल्म बनाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसे करेंगे, तो करते करते नाउ दैट इट्स कम ट्रू, चकते फट्टे पुत्र। क्या बात है, क्या बात है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक बहुत मजेदार फिल्म लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।